बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास नंबर 14 हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है कि भूतकाल में पास्ट में शुरू हुआ और अभी जारी है, ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है कि पहले चल रहा था, कुछ समय तक चला था पहले और पास्ट में ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ये सिमिलर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से। इसका एफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, वहाँ जैसे हैज़ या हैव आता है, यहाँ पर हैड आ जाएगा, जैसे प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हमने देखा था। तो जब कनेक्टेड है तो आप शुरू से इनको रिवाइज करिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर और सिंस ये हमने पहले भी देखा था, फॉर और सिंस कैसे लगता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। एफर्मेटिव में मैं दौड़ता रहा था, तो ता रहा था, जैसे वहाँ ता रहा है आया था, यहाँ ता रहा था, ठीक है। तो पहले मैं कुछ समय दौड़ता रहा था, तो पहले ही ख़त्म हो गया पर कुछ पीरियड तक ये चला था। आई हैड बिन रनिंग, मैं नहीं दौड़ता रहा था, आई हैड नॉट बिन रनिंग, और हैड नॉट को हैडेड भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या मैं दौड़ता रहा था, हैड आई बिन रनिंग। अगला है वह सुबह से दौड़ा था, तो सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम लोग सिंस लगाएंगे, फॉर नहीं। ही हैज़ बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था, ही हैड नॉट बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से दौड़ रहा था, हैड ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। वे 10 वर्षों से काम कर रहे थे, ठीक है। दे हैड बिन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो पहले काम कर रहे थे 10 वर्षों से और पहले वो हट गए, लेकिन पहले में ही दोनों काम हो गए थे, मतलब वो काम कर भी रहे थे और अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले की बात ही बताई जा रही है। वे 10 वर्षों से काम कर रहे थे। दे हैड बिन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, वे 10 वर्षों से काम नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बिन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, क्या वो 10 वर्षों से काम कर रहे थे, तो हैड पहले आ जाएगा, हैड दे बिन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स। सुबह से बारिश हो रही थी, तो इट इंट्रोडक्टरी इट होता है, हमने देखा था इट को लगाया जाता है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। सिंटेक्स एक तरह से हम कह सकते हैं सिंटेक्स पूरा हो जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंटेंस बोलने में सही लगेगा। एक इंट्रोडक्टरी देयर भी होता है जिसका अर्थ नहीं होता है पर हम लोग उसको लगाते हैं, ठीक है। सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम है। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, इट हैड नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से बारिश हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हम वर्षों से कोशिश कर रहे थे, वी हैड बिन ट्राइंग फॉर ईयर्स, तो वर्षों से, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर आएगा, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मतलब ईयर का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ वर्षों से एक पॉइंट मतलब पीरियड ऑफ टाइम हम लोग कह सकते हैं, समय की अवधि दी हुई है। तो हम वर्षों से कोशिश कर रहे थे, वी हैड बिन ट्राइंग फॉर ईयर्स। हम वर्षों से कोशिश नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बिन ट्राइंग फॉर ईयर्स। क्या हम वर्षों से कोशिश कर रहे थे, हैड वी बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स। अगला कुछ अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम लोग देखते हैं, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, वी हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हैं और यहाँ पर थे हो जाएगा, ठीक है। तो हम सुबह से पढ़ रहे हैं तो अभी भी कंटिन्यू है, पर सुबह से पढ़ रहे थे तो अब नहीं पढ़ रहे हैं, पर पहले की बात बता रहे थे, कुछ समय से हम पढ़ रहे थे, ये पहले की बात है। तो वी हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड आ जाएगा। बच्चे 5 बजे से खेल रहे हैं, मतलब अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो द चिल्ड्रन हैव बिन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, बच्चे 5 बजे से खेल रहे थे, अब नहीं खेल रहे हैं, पर 5 बजे से कुछ समय तक वो खेल रहे थे, ठीक है। द चिल्ड्रन हैड बिन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। 2 घंटों से वर्षा हो रही थी, तो इट हैड बिन रेनिंग, यहाँ सिंस नहीं फॉर आएगा क्योंकि 2 घंटे, ठीक है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पर्टिकुलर समय नहीं दिया गया 5 बजे 2 बजे, है ना, या ऐसे करके। तो इट हैड बिन रेनिंग फॉर, सॉरी इट हैज़ बिन यहाँ है ना, तो इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 hours। 2 घंटों से वर्षा हो रही थी, इट हैड बिन रेनिंग फॉर 2 hours, अभी नहीं हो रही है पर 2 घंटों से हो रही थी। इट हैड बिन रेनिंग फॉर 2 hours। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 14 पूरा किया। क्लास नंबर 15 में हम लोग इसी तरह अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और ये प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चलेंगे।
और उसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर सिंपल सेंटेंसेस में चलेंगे। तो जैसे ये क्लास नंबर 14 हो चुकी है, आप क्लास 1 से एक बार रिवाइज करिएगा। अब धीरे धीरे आप एक एक बार में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 14 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्लास नंबर 15 और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।